अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं आपके लिए एक ट्रिक कि पीएच और पीओएच से रिलेटेड कि किस तरह आप निकालेंगे पीएच और पीओएच जल्दी जल्दी जब आप इंटर टेस्ट में बैठे हो। ठीक है, सवाल है कि व्हाट इज द पीएच एंड पीओएच आप 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। हमारे पास कोई HCl सॉल्यूशन है और जिसकी मोलरिटी है 0.001 मोलर। ठीक है, इसका पीएच क्या है और पीओएच क्या है। तो पीएच के लिए आपके पास इक्वेशन तो है कि इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और फिर आपने इसमें वैल्यूज पुट करने होते हैं और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इन कैलकुलेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक आपको दिखाता हूं। देखिए, पीएच आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन को देखे पॉइंट के उस जानिब गिन ले, 1 2 3 फिगर्स है तो पीएच आपका है 3। और पीओएच आपका क्या है, जाहिर है जब पीएच 3 है तो पीओएच 11 होगा क्योंकि दोनों का सम आपको 14 देगा। तो आपका ऑप्शन है सी। इसी तरह अगर इस शक्ल में आपको कंसंट्रेशन दिया गया हो, देखें दूसरे सवाल को देखें। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द पीएच एंड पीएच ऑफ 10 पावर -2 मोलर। यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 10 पावर -2 मोलर। तो इसका पीएच क्या होगा और पीओएच क्या होगा। ठीक है, तो इस शक्ल में अगर कंसंट्रेशन हो तो पावर को देखे 2 है, माइनस को रहने दे 2 लगाए, पीएच आपका क्या है 2, और पीओएच क्या है वो है 12 क्योंकि दोनों का सम 14 होना चाहिए। तो 2 and 12, दिस इज योर ऑप्शन। अच्छा, अगर आपको दिया गया हो कि NaOH का सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर है तो पीएच क्या होगा और पीओएच क्या होगा। अगर सवाल ऐसा हो तो जब बेस का सोल्यूशन हो तो पहले पीओएच निकाले, पॉइंट के उधर गिन ले 1 2 3 4, पीओएच होगा 4 जबकि पीएच क्या होगा 10 क्योंकि दोनों का सम 14 होना चाहिए। इसी तरह ये एक अलग सी बात है कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो, अगर ठीक है हमारे पास अगर दो सॉल्यूशंस हो और एक का पीएच एक हो, सॉल्यूशन ए हैज पीएच इक्वल टू 1 एंड सॉल्यूशन बी हैज पीएच इक्वल टू 2, तो इसमें कौन सा स्ट्रांगर है कौन सा वीकर है। तो स्ट्रांगर तो जिसका पीएच लो हो वो स्ट्रांगर होगा, ये वाला क्या होगा वीकर। ये तो आपको पता था, मैं ये नहीं बता रहा। मैं जिस चीज को बताऊं वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ए स्ट्रांगर तो है बी से लेकिन कितना स्ट्रांगर है, तो ये सुन ले कि ए इज 10 टाइम्स स्ट्रांगर। ए इज 10 टाइम, डबल है स्ट्रांगर नहीं, 10 टाइम्स स्ट्रांगर देन बी। ए इज 10 टाइम्स स्ट्रांगर देन बी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई तीसरा सॉल्यूशन हो सी और जिसका पीएच 3 के बराबर हो तो फिर क्या होगा, ए इज 10 टाइम्स स्ट्रांगर देन बी एंड ए इज 100 टाइम, इससे 10 टाइम्स उससे 100 टाइम्स, और अगर किसी का 4 होता तो उससे 1000 टाइम्स। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ए इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सी, और बी कितना होगा स्ट्रॉन्गर सी से। शाबाश, अब ये बताइए, बी इज वेरी गुड 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सी। तो अगर पीएच में 1 का फर्क हो तो स्ट्रेंथ में 10 गुना फर्क होता है। ठीक है,